हमले पर एबीसी न्यूज के हवाले से बड़ा पर्दाफाश किया गया है। एबीसी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लॉस वेगस में साइबर ट्रक में हुए धमाके का संदिग्ध भी उसी मिलिट्री बेस में अपने सेवाएं दे चुका था, जिस मिलिट्री बेस पर कभी शमसुद्दीन जब्बार तैनात था। यानी लॉस वेगस में हुई घटना और न्यू ऑर्लियंस में ट्रक से 12 लोगों के कुचले जाने की घटना के तार अब जुड़ते हुए यहां पर साफ दिखाई दे रहे हैं और एफबीआई अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। और अमेरिका में नए साल में बड़ी आतंकी साजिश, 3 जगहों पर आतंकी हमले की खबर सामने आई थी। न्यू ऑर्लियंस में ट्रक ने भीड़ को यहां पर रौंद दिया था और 12 की मौत उस वक्त हो गई थी। लास वेगस में साइबर ट्रक में धमाका हुआ था। न्यूयॉर्क में ताबड़तोड़ फायरिंग में 13 घायल हो गए थे। तो इसके जो तार हैं वो आतंकी साजिश से भी जुड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई धमाके हुए, उसके बाद सवाल यहां पर उठने लगे। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, न्यूयॉर्क में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और एक जगह तो ट्रक ने 12 लोगों को रौंद दिया था। और अमेरिका में नया साल दहशत लेकर आया। एक के बाद एक 3 इलाकों में आतंकी साजिश की खबर सामने आई और सबसे पहले न्यू ऑर्लियंस में आईएसआईएस के से ताल्लुक रखने वाले शमसुद्दीन जब्बार ने 12 लोगों को ट्रक से कुचल दिया, जबकि दूसरा हमला लॉस वेगस में एक साइबर ट्रक में हुआ। तीसरा हमला न्यूयॉर्क में हुआ, जहां ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 13 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, साल का पहला दिन और किस तरीके की घटनाएं अमेरिका में हो रही थी। नए साल में दहल उठा अमेरिका। जश्न मना रही भीड़ पर ट्रक से हमला। हमले के पीछे आईएसआईएस की साजिश का शक। ये तस्वीरें न्यू ऑर्लियंस में बारबन स्ट्रीट की हैं, जहां कुछ घंटों पहले तक नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये जश्न काफूर हो गया जब जश्न मना रही भीड़ के खिलाफ इस ट्रक का किसी आत्मघाती मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। It started at about 3:15. It did involve a man driving a pickup truck down Bourbon Street at a very fast pace, and it was very intentional behavior. This man was trying to run over as many people as he possibly could. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इस हमले को अंजाम देने वाले शख्स का नाम शमसुद्दीन जब्बार है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इसकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा भी बरामद हुआ है। यही वजह है कि इसे सीधे तौर पर आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक इस हमले के पीछे शमसुद्दीन के अलावा कई और लोग भी हो सकते हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हम ये नहीं मानते कि शमसुद्दीन जब्बार बॉर्बन स्ट्रीट पर हुए हमले के लिए अकेले जिम्मेदार था। हम हर सुराग की तलाश में लगे हैं, जिसमें उसके सहयोगी भी शामिल हैं। इसलिए हमें लोगों की मदद की जरूरत है। हम पूछ रहे हैं कि बीते 72 घंटों में क्या किसी की शमसुद्दीन जब्बार के साथ कोई बातचीत हुई? वो हमसे संपर्क करे। जिस किसी के पास कोई जानकारी, वीडियो या तस्वीरें हैं, वो इसे एफबीआई को मुहैया कराए। इसके अलावा लास वेगस में भी टेस्ला के एक साइबर ट्रक में धमाका हुआ है। ये धमाका डोनाल्ड ट्रंप के होटल के ठीक बाहर हुआ है। यही वजह है कि इस सारे घटनाक्रम को आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमलों के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया है। I want to thank you to everyone at the Department of Homeland Security, the Department of Justice, including the FBI, for working non-stop to investigate this heinous act. ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में कई बार रेडिकल इस्लाम जैसे शब्दों का न सिर्फ जिक्र कर चुके हैं, बल्कि माना जा रहा है
कि दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुस्लिम समुदाय को लेकर कड़ा रुख अपना सकते हैं। यही वजह है कि इन हमलों को नई सरकार के रवैये के खिलाफ भी देखा जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला था और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता था। इसके अलावा शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुका था। अमेरिकी सेना में शमसुद्दीन ह्यूमन रिसोर्स और आईटी स्पेशलिस्ट के रूप में सेना में काम कर चुका था। इसके अलावा इसके ट्रक से पुलिस को कई हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शमसुद्दीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। Last night we had over 300 officers out here. And because of the intentional mindset of this perpetrator who went around our barricades in order to conduct this. फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियां इस मामले की सारी कड़ियों को खंगालने में जुटी हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चंद दिनों बाद ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं। शमसुद्दीन कौन था ये भी देख लेते हैं। दरअसल लुइजियाना में जिस शमसुद्दीन ने ट्रक में से 12 लोगों को मौत की नींद सुलाया वो टेक्सास का रहने वाला था और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता था। अमेरिकी सेना में सेवाएं दे चुका था। सेना में ह्यूमन रिसोर्स और आईटी स्पेशलिस्ट रहा है। 2009 से 2010 तक अफगानिस्तान में नियुक्त था। इसके अलावा स्टाफ सार्जेंट के रैंक से रिटायर हुआ है और चोरी और अवैध लाइसेंस के केस भी उस पर दर्ज हुए थे। तो देखिए यही वो शमसुद्दीन है जिसकी ओर से पूरी साजिश यहां पर रची गई है। और 4 तस्वीरों में हमले की पूरी क्रोनोलॉजी आप समझिए। न्यू ऑरलियंस में बुधवार सुबह 3:15 बजे के आसपास की घटना है जब शमसुद्दीन जब्बार अपना ट्रक लेकर दाखिल हुआ। इस दौरान उसने ट्रक की रफ्तार तेज की और उसे भीड़ पर चढ़ा दिया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान शमसुद्दीन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुचलने की कोशिश की। तस्वीरों में भी साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके की साजिश से ये यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन पहली दफा जब किसी ने अगर इस तस्वीर को देखा होगा तो जरूरी यही बात उसके जहन में भी आई होगी कि ये शायद रफ्तार की वजह से हो सकता है। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई एक एक कर हर पर्दे यहाँ पर खुलते चले गए। और अब आपको शमसुद्दीन से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी दिखाते हैं। 2020 में अमेरिकी सेना से रिटायर हुआ। वहीं अमेरिकी सेना में कई मेडल इसको मिल चुके थे। शमसुद्दीन ने 2 शादियां की थी। दोनों बीवियों से शमसुद्दीन का तलाक हो चुका था और कुछ दिन पहले शमसुद्दीन ने इस्लाम कबूल किया था।